ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल करा था, ठीक है, और लगभग सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए हैं। पीवाईक्यूज भी आपने कर लिया होगा। अब जो यहाँ पे अब हम लोग आगे करेंगे, उससे पहले ना मैं आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स देना चाह रहा हूँ जो आपकी कैलकुलेशन बचा सकता है। बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है ना, ये जेन्युइन चीजें हैं जो आप भी कर सकते हो, बट हाँ थोड़े आपकी कैलकुलेशंस को बचाने के लिए ये चीजें हैं, ठीक है। तो मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ मोशन, मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास कुछ मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये ऐसी चीजों के लिए है जहां पे आपका इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। व्हेन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, उनमें हमें एक चीज समझ में आया कि ज्यादातर क्वेश्चन में आपको दिख रहा था ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना, या स्टॉप्स। तो ऐसी जैसे क्वेश्चंस के लिए आप डायरेक्ट इक्वेशन लगाओ, पहले यू टी ये सब लिखने से अच्छा है, थोड़ा समय बचता है, ठीक है। तो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। तो अगर आपका इनिशियल, इधर मैं लिख रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इधर आपका u इक्वल्स टू जीरो है, और इधर है आपका v इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज v इक्वल्स टू, पहला इक्वेशन v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस एटी। अगर u जीरो है तो आप डायरेक्ट लिखोगे v इक्वल्स टू एटी, करेक्ट। दूसरा, अगर इसमें आप लिखना चाहो तो इसमें आप क्या लिखोगे, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस एटी। यहां पे क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू माइनस एटी। फाइनल वेलोसिटी जब जीरो है तो एक्सप्रेशन नेगेटिव ही तो होगा, तो माइनस एटी लिखने से अच्छा है कि एटी ही लिखो, तो u इक्वल्स टू एटी। दूसरा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर u जीरो है तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर, करेक्ट बात। आगे समझ, यहीं से तुम टाइम की इक्वेशन भी लिख सकते हो कि टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, दिस टाइम विल इक्वल्स टू 2s बाई ए का अंडर रूट, करेक्ट, रूट 2s बाई ए। जहां क्वेश्चन लिखा आप तुरंत लगा दो, टाइम निकालना भाई, रूट 2s बाई ए, क्या फालतू दिमाग लगाओगे, हाई s इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर, ये वो डायरेक्ट लिखो, शॉर्टकट से खत्म करो बात। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहां डायरेक्ट लिखो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या v इक्वल्स टू रूट 2as, ठीक है, v इक्वल्स टू रूट 2as, डायरेक्ट बात खत्म। और क्या लिख सकते हो, अगर मैं यहां से एक s की एक और इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, चलो। यहां से अगर मैं एक s की इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2a, करेक्ट, s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में 2a। और कुछ इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, अगर यहां पे लिखना चाहोगे तो यहां पे वही लिखेगा, ये सर u इज इक्वल्स टू रूट 2as, या फिर s इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2a। तो दिस इज मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। क्वेश्चंस को थोड़ा समझ लो कि टाइम जो आपका ज्यादा लगता है उस टाइम को थोड़ा कम कर सकता है अब जब आप इस तरीके से डायरेक्ट सोचोगे। तो v इक्वल्स टू 80 हो गया क्वेश्चन, है ना। तो डायरेक्ट सोचने के लिए आप इन मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ मोशंस को याद रख सकते हो, ठीक है। तो अभी तक जो हमने करा वो पूरा इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर सारा सवाल हमने कर लिया, सारी चीजें हमने देख ली। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, आज करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, या कह लो वेरिएबल एक्सेलरेशन, जहां पे आपका इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं होगा। क्या चीजें यूज होंगी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें,
ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है आपका, नोट कर लिया था आपने? ये काम देगी बहुत ज्यादा, ये चीजें आपने क्वेश्चंस करके देख लिया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन, अब ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आज सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चंस करना है, तो देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या चीजें। लेट्स स्टार्ट। ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन ही है, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशन टाइम, द रिलेशन टाइम t and distance x is t equals to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constant, where alpha and beta are constant. The relation between acceleration and velocity sorry, acceleration and velocity is, चलिए बताइए। समय दिया मैंने आपको इसके लिए, 2 मिनट का मैंने आपको इसके लिए समय दे दिया। चलिए स्टार्ट करिए। चलिए भाई, टाइम अप। सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। सिंपल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको टाइम और एक्स के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, एंड आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, ठीक है। देखो इसके लिए तुम एक नोट करके एक फॉर्मूला अपने दिमाग में हमेशा रखना, यहां मैं लिख दे रहा हूं, नोट करके बिल्कुल रखना। A इज इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। आपको पहले से पता भी होगा ये चीज, सर A इज इक्वल्स टू होता है वी डी वी बाई डी एक्स, पता है ना। अगर नहीं पता है तो यहां से थोड़ा सोच सकते हो कि सर A इज इक्वल्स टू होता है डी वी बाई डी टी, करेक्ट। एंड वी ऑल नो V इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। From here it can be written as dt will equals to dx upon v, correct. dt can be written as dx upon v. Put this value on this dt, then ये क्या बन जाएगा आपका, a is equals to dv upon में dx by v, then finally it comes out a is equals to v upon dv by dx, जो मैंने नोट करके आपको यहां याद करने के लिए कहा है, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला भी आपको दिमाग में रखना है कि सर A इज इक्वल्स टू होता है v dv बाई dx। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। द रिलेशन टाइम t एंड डिस्टेंस इज गिवन, t इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, करेक्ट। मुझे जाना है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की तरफ, तो मुझे यहाँ पे dx दिख रहा है, आप सबको भी दिख रहा होगा dx दिख रहा है। एक काम करते हैं, dx dt v वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, dt का डिफरेंशिएशन dt ही होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, करेक्ट। किसके टर्म्स में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के टर्म्स में ही कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये बात है, ठीक है। तो
क्या बोल सकता है? एक काम करो ना, इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट कर दो, dt बाई डी एक्स कर दो। चलो तुम्हारे लिए थोड़ा समझने लिए आसान रहेगा। ठीक है, दोनों को x के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये तो हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा? अल्फा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। करेक्ट? dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। इसको पलट दो जरा, तो लिख सकते हैं dx बाई dt विल इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। करेक्ट? अब यहां देखो dx बाई dt को हम लोग लिख सकते हैं v, तो वेलोसिटी आपका आ गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। करेक्ट? इस वैल्यू को भी हम लोग याद रखेंगे। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी से मुझे एक्सेलरेशन की तरफ जाना है, तो मैं क्या करूंगा सर? a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। करेक्ट सर? a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। लेकिन अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है, क्या उस फॉर्मूले के ऊपर आ जाए? क्या उस फॉर्मूले को ही लगा देते। चलो, तो सर a इज इक्वल्स टू क्या होता है? v dv बाई dx। करेक्ट? तो मेरा थोड़ा कैलकुलेशन करने का तरीका डिफरेंट है, मैं ज़्यादा हौच पौच नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं चीज़ें ना पहले अलग से निकाल लूँ और फिर पुट करूँ, ताकि किसी तरह का ना एक सिली मिस्टेक्स भी ना हो। ठीक है? तो मैंने यहाँ देखा v dv बाई dx, v तो मुझे पता है, मैं dv बाई dx की वैल्यू अलग से पहले निकाल लेता हूँ। करेक्ट? तो मैंने दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको लिखा dv बाई dx, इसको भी हमने डिफ्रेंशिएट करा dx के टर्म्स में, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। करेक्ट? अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन है सर इसका, dv बाई dx विल इक्वल्स टू, माइनस तो बाहर आ जाएगा। करेक्ट? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, पहले एज इट इज लिखा गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, -1 में -1 करोगे क्या आ जाएगा? माइनस का 2। करेक्ट? थोड़ा नीचे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, dv बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस का 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2 इंटू, चेन रूल लगेगा, इस अल्फा एक्स का 2 अल्फा एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन होगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 2 अल्फा एक्स, यानी dv बाई dx की वैल्यू हमारी कितनी आ गई सर? इट कम्स आउट माइनस का 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 इंटू 2 अल्फा। करेक्ट? ये किसकी वैल्यू आ गई? dv बाई dx की। अब जरा मुझे ये बताना, दिस 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 किसकी वैल्यू है? b की। मैं यहां पे पुट कर दे रहा हूं सर, dv बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस का v इंटू 2 अल्फा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो लिख दो, माइनस का v इंटू 2 अल्फा। करेक्ट? नाउ a इक्वल्स टू क्या होता था? यहां से हम लोग वापस आते हैं सर, a इज इक्वल्स टू था v dv बाई dx, तो v को v रहने दो, dv बाई dx को क्या लिख सकते हो सर? माइनस का v इंटू 2 अल्फा। करेक्ट? तो आंसर यहां से कितना आ गया? a इज इक्वल्स टू माइनस का 2 अल्फा v स्क्वायर। क्या यही आ गया? स्क्वायर या क्यूब? क्यूब आएगा, क्योंकि यहां पे माइनस का 2 था, तो ये v स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर हो गया, और यहां पे आ गया क्यूब। तो माइनस का 2 अल्फा बीटा क्यूब, दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ सीखे? हाँ जी, देखा मैंने किस तरीके से जो इक्वेशन दी हुई है उसको पहले मैंने क्या करा? डिफरेंशिएट कर दिया। करेक्ट? उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाले, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके डी बाई डी एक्स निकाल के यहाँ एक्सेलरेशन अपने ने पुट कर दिया। चाहिए फॉर्मूला याद नहीं था आपको? फॉर्मूला याद था, फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है? सोच क्यों नहीं पाते हम लोग? क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। इन सब चीजों में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं आपको एक चीज सिखा दे रहा हूं, जब भी आपको ना ऐसा रिलेशन दिखे, ज्यादातर केस में उसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो। अगर x दिख रहा है तो dx के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो, t दिख रहा है तो dt के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो।
ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएट, पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट करो। जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसी इक्वेशन जरूर बन के आएगी जहां से तुम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात समझ में? चलिए, इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको तब तक आप नोट कर लीजिए। ऐसा ही कुछ एक और सवाल लेके आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग in a straight line, in a straight line such that its velocity is increasing at 5 meter per second per meter, 5 meter per second per meter. The acceleration of particle, the acceleration of the particle is dash meter per second square at a point where its velocity is 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत बढ़िया सवाल है। ये सवाल आपको एक अच्छा, कह सकते हो कि नॉलेज दे सकता है, एक अच्छी चीज सिखा सकता है आपको। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके लिए मैंने आपको अगेन ज्यादा नहीं, 2 मिनट का सवाल है, हालांकि है तो ये 30 सेकंड का, लेकिन चूंकि आप बिगिनर हो तो 2 मिनट दे दिया मैंने। चलिए स्टार्ट करें, सॉल्व इट। हाँ, तो क्वेश्चंस पे हार माना जा चुका है, इसको कट कर देते हैं। चलिए, बिल्कुल सरेंडर कर दिया गया, 2 का आंसर, बाकी सब सरेंडर। चलिए सॉल्यूशन देखिए। पहले क्वेश्चंस को समझो और कोशिश करो एक अच्छी सी इक्वेशन बनाने की, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने से मुझे समझ में आ रहा है, चलो पढ़ लेते हैं पहले। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, such that its velocity is increasing at 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। करेक्ट, यानी कि जो वेलोसिटी है वो किसके टर्म्स में दी हुई है, डिस्टेंस के टर्म्स में। जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के टर्म्स में दी हुई है, पर मीटर के हिसाब से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यू कैन से वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। करेक्ट, वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहां पे इन्होंने क्या कहा कि इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। तो v जो है ये 5 इंटू एक्स है क्या, बताओ, है ना। v इक्वल टू क्या है, 5 इंटू एक्स। तो ये तुम्हारी इक्वेशन बन के आ गई। अब डिफरेंशिएट कर दो, कर दिया डिफरेंशिएट, डीवी बाई dx। तो dv बाई dx कितना आ रहा है, 5। करेक्ट, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज v dv बाई dx। जहां पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है वहां वेलोसिटी कितनी है, 20, और dv बाई dx इक्वल टू कितना आया, 5। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए मैं कह रहा था है तो ये 30 सेकंड का सवाल, लेकिन आप बिगिनर हो तो आपको मैंने चलो दे दिया 2 मिनट। आया समझ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूं आपको, इक्वेशन बनाना आना चाहिए। कोई नहीं, अभी सीख रहे हो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं।
जो भी अभी तक सिखा दिया, 2 क्वेश्चन में मैंने जो भी सिखाया उसको अप्लाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving in a straight line, not a straight line, in moving, is moving with speed, is moving with speed v equals to b root x along the x axis, along positive x axis लिख लो, along positive x axis, calculate the speed of particle at time t is equals to, this is the symbol of relaxation time, tau। ठीक है, और इसके लिए भी फॉर बिगिनर आपको अगेन मैंने दिया 2 मिनट, लेकिन इसके बाद बिगिनर नहीं कहलाओगे। चलो 2 मिनट का समय है, फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए गाइस, टाइम अप होने को आ गया है, आंसर मुझे नहीं मिला है तो मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूं आपको, ठीक है। हाँ, घंटा बज गया। चलो देखो सॉल्यूशन, सोचना जरूरी है ना, मैकेनिक्स में ना सोचना जरूरी है, ठीक है। सोचते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इक्वल्स टू b रूट एक्स, करेक्ट। और आपसे पूछा क्या है, अगर स्पीड ही पूछ लिया, v ही पूछ लिया, करेक्ट। तो इसको डिफरेंशिएट करके तो तुम किसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन की। और फिर एक्सेलरेशन से फिर वेलोसिटी बताना, वो भी किसी टाइम पर, थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, करेक्ट। अब जरा एक ऐसी इक्वेशन सोचो कि तुम्हारे पास ना डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है, करेक्ट, और तुमसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी निकालो एट t इक्वल्स टू t सेकंड या जो भी सेकंड उस पर। ये इजी लग रहा है सर, अगर हमारे पास x की इक्वेशन है तो मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, वेलोसिटी की इक्वेशन बन जाएगी, उसमें t की वैल्यू पुट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, करेक्ट। दिमाग काम किया। तो एक कहीं इस चीज पे ऐसा काम करते हैं कि इसके थ्रू हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल देते हैं, करेक्ट। चलो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालते हैं, कैसे निकलेगा लेट्स सी। मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट पहले कर दे रहा हूं, dv बाई dt। एक काम करते हैं, नॉट dv बाई dt, लेट्स से इधर dv बाई dx, ठीक है, dv बाई dx। लेकिन dv बाई dx से तो हम एक्सेलरेशन की तरफ चले जाएंगे ना, मुझे किधर जाना है, डिस्प्लेसमेंट जाना है, तो dt कर देते हैं। चलो dt कर देते हैं भाई, इधर आ गया dt, ये भी आ गया dt। क्या आएगा यहां से सर, dv बाई dt इज इक्वल्स टू b रूट एक्स। b रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, मजा नहीं आ रहा यार, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छा सोचते हैं। v इज इक्वल्स टू b रूट एक्स है, और हमारे दिमाग में क्या है कि हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल लें। क्या करें, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। तो मेरे दिमाग में आ रहा है ना, मैं इंटीग्रेट करके निकाल सकता हूं, करेक्ट। लेकिन इंटीग्रेशन के लिए पहले मुझे थोड़ी इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं v को लिख देता हूं dx बाई dt, और ये लिख देता हूं b रूट एक्स। अब मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा सा लग रहा है आप लोग को भी। तो dx इज इक्वल्स टू b रूट एक्स। काम करो, इस रूट एक्स को नीचे भेज दो, रूट एक्स, और यहां b dt कर दो, कोई दिक्कत? हाँ जी, आगे देखते हैं।
अब मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट एक्स, इंटीग्रेशन कर रहे हैं बी डी टी, ठीक है। यहां लिमिट बैठा दो 0 से x की, यहां लिमिट बैठा दो 0 से t तक की, ठीक है। अब यहां बताओ रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2 रूट एक्स, यही आएगा ना। रूट एक्स का 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 रूट एक्स। कर लेना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता है x की पावर n dx के लिए, अगर 1 अपॉन में है, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 1 से ज्यादा है, इसको लिख सकते हो x की पावर माइनस n, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन में माइनस n प्लस 1। जब ये चीज यहाँ अप्लाई करोगे आंसर आएगा 2 रूट एक्स। बट मैं कहता हूँ ऐसी चीजों को याद रखो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काम आता है, ठीक है। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, ठीक है ना। याद रखो ये चीजें बहुत ज्यादा काम आती है, कहाँ कैलकुलेशन में फंसोगे। तो dx अपॉन इसका आ गया 2 रूट एक्स, दिस 2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू, यहां क्या निकल के आ जाएगा, bt, बताओ आ गया bt। यहां से आपके पास x की इक्वेशन निकल के आ गई क्या। एक काम करता हूं मैं दोनों साइड पहले स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायर अपन कर देते हैं। तो स्क्वायर करते के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर टी स्क्वायर, करेक्ट। तो x की इक्वेशन आपके पास आ गई सर बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, x की इक्वेशन आ गई बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। अब क्या करो, अब तो अच्छा लग रहा है, x की इक्वेशन बन गई। अब मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है किसी टाइम t पे। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे सर, dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 का, तो dx बाई dt v आ गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, 4 बाहर, बी स्क्वायर बाहर, टी स्क्वायर का आ जाएगा डिफरेंशिएशन है। बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो बी स्क्वायर बाई 4 बाहर, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t। तो b की जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है, ये कट गया 2 बार में, तो बी स्क्वायर टी बाई 2, ये आपकी b की इक्वेशन आ गई। अब जो भी t की वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को पुट करिए, आपके पास आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे क्या गिवन है, t इज इक्वल्स टू टाउ, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया सर v इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर टाउ बाई 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई बात समझ, सोचो, सोचना जरूरी है, जब तुम सोचोगे नहीं तुम्हारा आंसर आएगा नहीं, है ना। तो तरीके पता ही होते हैं बट सोच नहीं पाते हैं, तो उसको अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो सोचना जरूरी है, सोचो। एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो के तो होश उड़ गया ऐसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, 4th है क्या, ओके। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ, मूविंग with a speed of 6.25 meter per second is deaccelerate at a rate given by dv by dt is equals to minus 2.5 root v, where v is the instantaneous velocity, the time taken by the object
to come to rest would be, चलिए भाई बताइए, चलो भाई इसके लिए भी आपको 1 मिनट का समय दूंगा, 1 मिनट से ज्यादा का सवाल है नहीं। चलो फटाफट निपटाओ, 1 मिनट का सवाल है। चलो टाइम अप, 10 नहीं है 2 सेकेंड है आंसर। चलिए 10 नहीं है 2 सेकेंड है, देखिए सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको कहा कि क्वेश्चंस को समझिए, उसको एनालाइज करिए और इक्वेशन बनाइए, चीजें आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। करेक्ट, कुछ भी नहीं करना था आपको। डीवी बाई डी टी कितना दिया हुआ है, माइनस का 2.5 रूट वी। आपसे रेस्ट में आने का टाइम पूछा जा रहा है। करेक्ट, कि रेस्ट पर आएगा तो वो टाइम कितना होगा ये आप मुझे बता दीजिए। तो मेरा तो दिमाग सिंपली काम करेगा कि मैं तो इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। और इंटीग्रेट कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा भाई डीवी, इस रूट वी को मैं नीचे डाल दूंगा और माइनस का 2.5 मैं इस डी टी को डाल दूंगा। करेक्ट, जहां पे वी होगा तभी तो रूट वी इंटीग्रेट होगा, है ना। तो इन दोनों को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। इसको मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, सर यहां पे इनिशियल स्पीड है 6.25, तो मैं 6.25 इनिशियल स्पीड हो गया मेरा। फाइनल कितना होना चाहिए, 0, यही बोला है ना, फाइनल होना चाहिए 0। तो फाइनली मैं कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, 0 तक इंटीग्रेट करूंगा। इनिशियली 6.25, फाइनल कितना, 0। टाइम, तो सर इनिशियली तो स्टार्ट हुआ था t इक्वल्स टू 0 से, आपको t बताना है कि t कितना होगा। तो 0 से लेकर के t तक, समझ गए बात को। इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था t इक्वल्स टू 0 पे तो 6.25 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड थी। मुझे बताना है जब इसकी स्पीड 0 हो गई तो इस t की वैल्यू कितनी होगी। करेक्ट, आगे बात समझ, लेट्स कैलकुलेट। अच्छा 1/√v का इंटीग्रेशन 2√v, लिमिट कितनी है 0 से 6.25 से 0 तक की, माइनस 2.5 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, माइनस का 2.5 t, लिमिट कहां से कहां तक की, 0 से t तक की। करेक्ट, हो गया सॉल्व। देखो जरा पुट करते हैं हम लोग, 2 तो बाहर होगा, रूट वी में एक बार हमने पुट किया अपर लिमिट दैट इज 0, तो 0 तो 0 ही हो जाएगा, है ना। और एक हमने पुट किया रूट का 6.25, और इधर कितना आ गया 2.5 माइनस का, और यहाँ पे t, तो ये कितना हो गया, ये रूट का 6.25 कितना होगा 2.5, तो 2 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, माइनस का 2.5 t। तो सर माइनस से माइनस कटा, 2.5 से 2.5 कटा, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। कॉन्सेप्ट आया समझ, t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकेंड आ गई। ठीक है, किस तरीके से हमने काम करा, सर डीवी बाई डी टी दिया हुआ था, तो मैं चला गया भाई इसको इंटीग्रेट करने, इंटीग्रेट करके मेरी टी की वैल्यू आ गई। सोचो कि जाए कैसे, समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करा दूं, नहीं इतना इनफ है, इतना इनफ है। मतलब अगर तुम इतने सारे ये सारे क्वेश्चंस कर लो और बैठ करके एक बार पीवाईक्यूज भी कर लेना, तो लगभग लगभग तुम्हें पता चल जाएगा, तुमसे सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, अगर कोई नहीं बने तो पूछ लेना। ठीक है, चलो ठीक है क्लास, आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं।